हेलो फ्रेंड्स, आज है 6 नवंबर। तो आइए देखते हैं 6 नवंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 1 है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर किस बैंक ने अपना पहला गोल्ड ट्रेड किया है? तो ये क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी सही सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया नेट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर अपना पहला गोल्ड ट्रेड किया है और इसके माध्यम से भारत के सोने आयात तंत्र में पारदर्शिता और सफलता बढ़ेगी। और IIBX एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सोने चांदी के व्यापार को पारदर्शी बनाता है। और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 2 है, हाल ही में अंकाथी राजू को किस संगठन की प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अभी DRDL प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है अंकाथी राजू को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंकाथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और DRDL भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है और यह DRDO के अंतर्गत आता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 3 है, हाल ही में संजय गर्ग को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो संजय गर्ग को BIS संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है और वे 1994 बैच के केरल के अधिकारी हैं। और BIS भारत की राष्ट्रीय मानक संस्थान है और इसका कार्य क्षेत्र उद्योग, उपभोक्ता संरक्षण और निर्यात को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 4 है, हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती पर विशेष सत्र को किसने संबोधित किया है? तो उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती पर विशेष सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नवंबर 2025 को उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती परिसर सत्र को संबोधित किया है और उन्होंने राज्य की उपलब्धियां की सराहना की और जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़कर सेवा करने की प्रेरणा दी है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय गोल्फर आदिति अशोक ने मे बैंक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उन्होंने प्राप्त किया है 27वां स्थान, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय गोल्फर आदिति अशोक ने मलेशिया में आयोजित बैंक चैंपियनशिप 2025 में 27वां स्थान प्राप्त किया है। और आदिति अशोक भारत की अग्रणी महिला गोल्फर हैं और आदिति अशोक का संबंध बेंगलुरु कर्नाटक से है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 6 है, हाल ही में एपेक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एपेक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 7 है, हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये पहला देश बना है मालदीव, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 8 है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अभी छत्तीसगढ़ में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 9 है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन बना है? तो ये बना है मदुरै, तमिलनाडु का मदुरै, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इस वर्ष 2025 की रिपोर्ट में मदुरै को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है और इसके बाद लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु का स्थान है।
और स्वच्छ सर्वेक्षण एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आयोजित किया जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो ये क्या है अभी? चीन ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चीन ने पहली बार थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर में थोरियम को सफलतापूर्वक यूरेनियम परमाणु ईंधन में रूपांतरित किया है और इस सफलता ने पिछले हुए नमक रिएक्टर में थोरियम के उपयोग की तकनीकी की पुष्टि की है और यह चौथी पीढ़ी की परमाणु तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक